साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बेहद अलग होता है और सीबीआई अधिकारी बहुत प्रोफेशनल ढंग से किसी भी मामले की जांच करते हैं। सीबीआई के पास जब भी केस जाता है तब तक सारे एविडेंस लगभग खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि किसी भी केस की जांच सीबीआई के पास तभी जाती है जब काफी टाइम निकल चुका होता है। सुशांत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 2 महीने बाद सीबीआई के हाथ में जांच आई, तब तक सारे सबूत खत्म हो चुके थे और यही वजह है कि सीबीआई को नतीजा देने में इतना वक्त लग रहा है। अब सीबीआई सूत्रों की माने तो जांच तो पूरी हो चुकी है। सुशांत केस में सीबीआई आखिरी मुहाने तक पहुंच चुकी है, मगर 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी सीबीआई को नहीं मिल रहा है और अब जांच अधिकारी इन 4 सवालों का जवाब तलाश रहे हैं। तो क्या है वो 4 पॉइंट, आपको भी बताते हैं। आप भी सीबीआई की जांच को लेकर कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच में जो निचोड़ अब तक आया है वो ये है कि सीबीआई टीम जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सीबीआई अधिकारियों को पता चल चुका है कि 14 जून का सच क्या है, मगर दिक्कत ये है कि उस सच को सबूतों की जरूरत है। बिना सबूत सच को कोर्ट में साबित करना बेहद मुश्किल है। तो फिलहाल सीबीआई अधिकारियों को 4 ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो कि सुशांत केस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। तो हम आपको बारी बारी से वो 4 पॉइंट बताते हैं जिनका जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। तो सीबीआई के सामने पहला यक्ष प्रश्न जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है। जी हाँ, रिया के व्हाट्सएप चैट के मुताबिक रिया सुशांत को चाय या जूस में ड्रग मिलाकर देती थी। सुशांत को पता ही नहीं था कि उसे चाय या जूस में क्या मिलाकर दिया जा रहा है। रिया जब 8 जून को सुशांत का घर छोड़ के गई थी तो ठीक उसके 7 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। तो सीबीआई के सामने सवाल ये है कि क्या सुशांत को धोखे से ड्रग देना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 7 दिनों से ड्रग न मिल पाने की वजह से सुशांत ज्यादा अवसाद में चले गए, जबकि सुशांत उस अवसाद की वजह तक नहीं जानते थे और यही वजह रही कि 7 दिनों के बाद मौत होने के कारण सुशांत के विसरा में ड्रग मिला ही नहीं, जबकि 7 दिन तक ब्लड में ड्रग रहता है। और अगर यही सुशांत की मौत का कारण है तो धोखे से किसी को ड्रग देना पॉइजन देने के बराबर है और ये काम मर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट जो सीबीआई तलाश रही है वो भी रिया से ही जुड़ा है। तो रिया ने खुद एक टीवी न्यूज चैनल में लाइव इंटरव्यू में कहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठी जो कि ड्रग एडिक्ट था। तो सीबीआई अब जो तलाश कर रही है वो ये है कि अगर सुशांत खुद ड्रग एडिक्ट थे तो आखिर क्या वजह थी कि मौत से 7 दिन पहले सुशांत ने ड्रग लेना बंद कर दिया था, जबकि क्रिमिनोलॉजी के अनुसार खुद को मारने से पहले व्यक्ति ज्यादा अवसाद में चला जाता है और इससे नशाखोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सुशांत की विसरा में तो न ड्रग मिला न अल्कोहल। आखिर ड्रग क्यों नहीं मिला, यही सवाल सीबीआई के सामने है। अब सीबीआई तलाश कर रही है कि अगर सुशांत ड्रग के आदी नहीं थे तो रिया ने झूठ क्यों बोला, और अगर सुशांत ड्रग एडिक्ट थे तो विसरा परीक्षण में ड्रग क्यों नहीं मिला। अब सवाल यहाँ ये भी है कि रिया झूठ बोल रही है या फिर विसरा ही नकली था। तीसरा और अहम सवाल ये है कि कोरोना काल में बॉडी का बिना कोविड टेस्ट किए पीएम करने पर सख्त मनाही थी। फिर इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने आनन फानन में देर रात सुशांत का पीएम क्यों किया। वैसे भी शाम 5 बजे बाद पीएम नहीं होता, ऐसा नियमों में शामिल है। और कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर ने जल्दबाजी में सुशांत का पीएम देर रात में क्यों कर दिया। क्या यहाँ केवल फॉल्स विसरा मटेरियल देने के लिए ये सब किया गया? सीबीआई को अब इस सवाल का भी जवाब चाहिए। चौथा और सबसे आखिरी मुद्दा जो सीबीआई की जांच को अटका रहा है वो ये है कि हैंगिंग केस में ड्रग या अल्कोहल से इंटॉक्सिकेट करके यदि किसी को लटका दिया जाए तो स्ट्रगुलेशन के निशान नहीं मिलते और मामला खुदकुशी जैसा दिखता है। लेकिन विसरा में यदि ये साबित हो जाता है कि ब्लड में ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो ऐसे में ये तथ्य सीधे मर्डर की तरफ चला जाता है।
अब रिया के मुताबिक सुशांत अगर खुद ड्रग एडिक्ट थे तो सुशांत की विसरा रिपोर्ट में ड्रग डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? साफ है कि पूरी दाल ही काली है। अब जब ड्रग लेने के 7 दिनों बाद तक ब्लड में ड्रग की मात्रा रहती है और रिया 7 दिन पहले ही सुशांत का घर छोड़ के गई थी और 7 दिन के अंदर ही सुशांत की मौत हुई, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सब सीबीआई को तलाशना है। अब सीबीआई को इन सभी तथ्यों का पूरे वैज्ञानिक तरीके से उत्तर तलाशना होगा, क्योंकि सीबीआई के पास सबूत नहीं है, सबूत जुटाने होंगे। अब किसी चैनल को जस्टिस लोया केस में मीडिया ट्रायल चाहिए तो किसी चैनल को किसान आंदोलन में। ऐसे में किसी भी न्यूज चैनल से ये उम्मीद करना बेकार है। फिलहाल तो हमें सीबीआई टीम पर भरोसा रखना चाहिए। किस वजह से देर हो रही है ये हमें समझना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई रिया के झूठ को क्रैक कर लेती है तो पूरा सच अपने आप सामने आ जाएगा। मगर लगता है कि रिया की खाल बहुत मोटी है और वो इंसानों के सामने नहीं बल्कि मशीनों के आगे ही अपना मुंह खोलेगी। तो हमारा मानना है कि सीबीआई को कोर्ट से रिया के नार्को टेस्ट की परमिशन लेनी चाहिए और रिया का नार्को करवाना चाहिए। यही एक आखिरी रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो आप सीबीआई में फेथ बनाए रखें और उम्मीद करें कि देर से ही सही मगर सुशांत का सच सामने जरूर आए। तो रिया चक्रवर्ती अब तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बुरे कर्मों को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत, सुशांत की संपत्ति हड़पने के साथ ही सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं और पिछले 9 महीने से इन्हीं आरोपों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी कट रही है। एनसीबी ने तो अपनी चार्जशीट में रिया को आरोपी नंबर 10 तक बना दिया है और रिया पर एक साथ कई संगीन चार्ज भी लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पिछले 9 महीने से सोशल मीडिया से गायब थी और वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो अपनी मां का हाथ पकड़ी हुई हैं। रिया ने तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, हमें महिला दिवस की बधाई, मां और मैं एक साथ हमेशा के लिए, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरा धैर्य, मेरी माँ। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की चार्जशीट में अपना नाम आते ही खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश की है और इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि उनकी माँ उनके बुरे कामों में भी उनके साथ खड़ी हुई है। अब इस पोस्ट के बाद सुशांत के फैंस ने रिया को खूब खरी खोटी सुनाई। सुशांत के फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें ड्रग के धंधे में भी ताकत देती होगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी बेटी किसी भी शरीफ लड़के को लूटकर अपना घर भर ही लेगी। वहीं फैंस का तो ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कमेंट्स को डिलीट कर रही है और अपनी पीआर टीम के जरिए अच्छे कमेंट करवा रही हैं। वैसे रिया की इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने रिया की इस पोस्ट पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। यहाँ तक कि रिया की सबसे खास माने जाने वाली फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का भी इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। मतलब अब बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है। जो बॉलीवुड एनसीबी की गिरफ्तारी के वक्त रिया के साथ खड़ा था, वो अब चार्जशीट में रिया पर आरोपों को देखकर पूरी तरह पीछे हट गया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि अगर रिया का साथ दिया तो सुशांत के फैंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे अब रिया को भी पता चल गया होगा कि बॉलीवुड में अब उनका कोई भी अपना नहीं बचा है। साथ ही ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे कितनी नफरत करते हैं। भले ही अब रिया चक्रवर्ती कितनी भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, मगर उनके गंदे कर्म हमेशा उनके रास्ते में आएंगे। तो वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती की इस पोस्ट को लेकर और इस पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।